हेलो दोस्तों। तो मैं दिलीप और आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ एक टॉपिक लेकर के। वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माना में हम सभी देख रहे हैं कि लोग लगातार बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्टली जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का मशीन है जो सोच सकता है, समझ सकता है, डिसीजन दे सकता है या ले सकता है, लाइक अ ह्यूमन, यानी कि मानव की तरह वो सोच सकता है, पढ़ सकता है, सीख सकता है और सलाह या डिसीजन ले सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा मशीन आया है जो ह्यूमन की तरह काम कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। हमारे साइंटिस्टों ने कितनी भयानक काम किया है कि हमारे जैसे एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो मशीन है, लेकिन हमारे तरीका से जवाब दे रहा है, हमें समझा रहा है, हमारे तरीका से काम कर रहा है। जैसा कि कोई ह्यूमन काम करता है वैसे वो काम कर रहा है। तो आजकल के जीवन में, हम सभी के जीवन में एआई एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। डेली हम लोग किसी न किसी पर्पज से एआई का यूज कर ही रहे हैं, लाइक एडुकेशन के क्षेत्र में हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, एंड सो मैनी थिंग। बहुत ऐसा चीज़ है। जैसे हम लोग क्या करते हैं आज के समय ना, पेंटिंग जो करने वाले, पिक्चर बनाने वाले लोग होते थे, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। आप खाली इंट्रोडक्शन या डिटेल दे दीजिए, वो आपको किसी प्रकार का डायग्राम बना करके दे देगा। आपको एक बहुत स्मार्ट पिक्चर या फोटो या डायग्राम बना करके देने की क्षमता रखता है, और वो भी आपको समय भी नहीं लगेगा। लगभग 1 से 2 मिनट में या उससे कम ही सेकेंड में वो आपको डायग्राम रेडी करके दे देगा। अगर आप किसी पेंटर को जाकर के कहते हैं कि ये डायग्राम बनाइए, तो वो कुछ दिन समय लेगा, कुछ टाइम लेगा, ज़्यादा समय लेगा। लेकिन आप उसी चीज़ को एआई के ऊपर जाकर के सिर्फ इंफॉर्मेशन या डिटेल्स दे दीजिए, वो आपकी पूरी प्लानिंग वे में, एक बहुत स्ट्रक्चर वे में आपको बना करके फ़ोटो दे देगा। मैं एक दिन सर्च कर रहा था, किसी ने कहा कि मुझे पोस्टर बनवाना है। तो पोस्टर बनाने के लिए वो ऐसा पिक्चर बना करके दे दिया, वो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, कहाँ टाइटल्स ये लगना चाहिए, मतलब बहुत परफेक्ट वे में दे दिया। आजकल के ज़माने में देख रहे हैं फ़ोटो को, अगर मान के चलिए कि मेरा फ़ोटो सिंपल वे में है, अब हमको स्माइल फ़ोटो लाना है, उस पर क्लिक कर दिए स्माइली वे, तो वो आपको स्माइली वे में बना करके दे दिया। कितनी बड़ी बात है। आप सिंपल थे, आपको स्माइल करा दिया। आप स्माइल कर रहे थे, आपको उदास करा दिया। आजकल की न्यूज़ चैनलों में आप देखे होंगे कि इसकी पिक्चर, इस लीडर का पिक्चर ऐसे करके कभी उदास के क्षेत्र में, कभी रोते हुए, ऐसे क्यों हो जा रहा है? एआई के माध्यम से। एआई को कह दिया जाए कि सैड है, उसके आंख से आंसू गिर रहे हैं, टीयर हो रहा है, तो वो टीयर निकलती हुई बना देगा उसका पिक्चर। तो कितनी बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा डाटा है वो। और वो डाटा आपको इन्फॉर्मेशन बहुत एक प्रॉपर वे में देता है। मान के चलो कि मैं स्टूडेंट हूँ, अब हमें किसी टॉपिक में, हम स्कूल में पढ़ के आया, वो टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा है, हम फास्ट जाएंगे गूगल के ऊपर, एआई के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, और अगर हम सर्च करते हैं, वो 3-4 डेफिनेशन आपको ला करके दे देगा। आप कहिए कि इसको इजी वे में समझा दो, समझा देगा आपको, प्रॉपर वे में एग्जाम्पल के साथ आपको वो दे देगा। तो आजकल स्टूडेंट भी उसे बहुत अच्छा से यूज कर रहे हैं। हर प्रकार के टॉपिक को मेमोराइजेशन बहुत सिंपल वे में, डिटेल वे में, एक कंप्लीट डिटेल्स वो दे देता है, क्योंकि उसके पास एक बिग डाटा है। वैसा ह्यूमन भी नहीं दे सकते हैं, हर क्षेत्र में उसकी ज्ञान है। तो कितनी बड़ी डाटा है। तो ये तो रही पूरी इंट्रोडक्शन अबाउट द एआई। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं कि एआई आया कब। तो 1956 में, यानी 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा एक शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया यूएसए, यानी कि अमेरिका। एक कॉलेज था डॉटमाउथ कॉलेज में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। आज देखिए, हमें वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाता है, लाइक सिरी।
आपको आईफोन में या सिंपल फ़ोन में आपको लाइक सीरी से एक वर्चुअल असिस्टेंस है। आपको बोलते ही वो पूरी प्रॉपर वे में दे देगा जवाब। असिस्टेंट कर रहा है वो। सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में आप सुनेंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार, आपको अब मनुष्य की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग खोजते थे कि कौन ड्राइवर अच्छा रहेगा, वो डर भी रहता था कि ड्राइवर अच्छा है कि नहीं, हम लोग चेकअप करते थे। अब कोई ज़रूरी नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग कार, उसके पास डाटा है, आप डेस्टिनेशन फिक्स करिए, आपको वहाँ से लेकर के आपके डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगा। और उसके पास मिस्टेक करने की कम गुंजाइश है, क्योंकि उसके पास बिग डाटा है। वो मिस्टेक न के बराबर करेगा। हम सभी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई टॉपिक अगर याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी अंदर गलत होने की संभावना है, लेकिन उसके पास गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसके पास डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन से चलता है। सोच लो, आप कार देखो, आजकल देखो हमारे डिफेंस सेक्टर में हम सभी ड्रोन का या डिफेंस में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जो एआई बेस्ड है। अब हम लोग चलते हैं कि एआई से लाभ क्या है। पहला लाभ, स्पीड। हम किसी भी टास्क को करने में बहुत फास्टली टास्क कर ले रहे हैं। टास्क स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ इंक्रीज हो रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंडली, डॉक्टर के लिए, डॉक्टर को एआई हेल्प कर रहा है किसी भी डिजीज को एक प्रॉपर वे में समझाने के लिए। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में किसी भी प्रकार के डिजीज को वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एआई। इसके लिए बढ़िया है। डॉक्टर सर्च करने में बहुत समय लगाते थे, अब एआई के माध्यम से बहुत जल्दी किसी डिजीज का पता चल जा रहा है कि इस प्रकार का डिजीज है, तो बहुत अच्छा बात है। थर्ड पॉइंट, डिफेंस सेक्टर में आप देख लो, नाउअडेज हर कंट्री एआई ड्रोन का यूज कर रहा है। जितनी भी ड्रोन सर्विलेंस होते हैं वो एआई बेस्ड होते हैं, तो कितना बड़ी बात है। भारत भी लगभग ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे ड्रोन का यूज़ किया, पाकिस्तान भी उधर से यूज किया, बहुत ड्रोन का यूज किया, लेकिन भारत उसे ख़त्म करने का पावर रखा। तो आजकल जितनी चीज़ हो रही है, जितनी काम हो रहा है, वो एआई बेस्ड हो रहा है। सब लोग अब एआई के ज़माना में बदलते जा रहे हैं। एक आधुनिक जीवन, एक नए युग आ रहा है, वो एआई का आ रहा है। बहुत फास्ट हो रहे हैं लोग। अब कोई भी चीज़ दिक्कत हो रही है, एआई तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दे रहा है, तुरंत कोई चीज़ दे दे रहा है। कितनी बड़ी बात है। अब इसकी लाभ क्या है? इसकी लाभ तो, इसकी हानि क्या है? लाभ के बारे में चर्चा कर लिया, इसकी हानि क्या है? तो इसकी बहुत थोड़ा बहुत तो हानि भी है, जैसे जॉब लॉस। जैसे वो एक प्रकार की सेल्फ चीज़ है, उसे एक कंप्यूटर पे बैठा हुआ व्यक्ति चाहिए कंट्रोल करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, डिटेल देने के लिए। करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल रोबोट देख रहे हैं, रोबोट कोई काम को बहुत जल्दी कर ले रहा है, बहुत फास्ट वे में कर ले रहा है, तो आदमी इससे नुकसान हो रहा है। जैसे पहले ज़्यादा मात्रा में आर्मी लोग की बहाली होती थी किसी क्षेत्र में, कहीं पे लड़ाई लड़ने के लिए। अब जो ड्रोन आया तो उसे सिर्फ आर्मी एक चाहिए, वो बहुत ज़्यादा वे में सिर्फ उसे हैंडल करेगा और ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे एक जॉब लॉस की अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जॉब लॉस धीरे धीरे होती जा रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ तो लॉस हो रहा है। दूसरी बात, अगर एआई को ज़्यादा मात्रा में अगर यूज करने लगे, यानी कि आजकल हम लोग ओवर डिपेंडेंस होते जा रहे हैं एआई के ऊपर, ज़्यादा मात्रा में डिपेंडिंग हो रहा है एआई के ऊपर, तो ये हमारी लैक है। ज़्यादा हमें डिपेंड नहीं होना है और एक रिस्पॉन्सिबल वे में, एक आवश्यकता के अनुसार, नेसेसिटी के अनुसार हमें एआई को यूज करना चाहिए। अगर एआई को ज़्यादा मात्रा में यूज करने लग जाए, एआई अगर अनकंट्रोल्ड हो गया, एआई को अगर मिस यूज किया गया, तो हमारी लाइफ में बहुत दिक्कत हो सकता है, पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि एआई एक बहुत भयानक डाटा है, अगर उसे मिस यूज या अनकंट्रोल्ड वे में यूज करने लगा जाएगा, तो हमारे पूरे देश के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए एक चिंतित का विषय है। तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल वे में हमें इसे यूज करना है।
तो मेरा यही डाटा था, हमें डिस्कस करने आए थे, तो मेरा यही व्यू है कि हमने आज डिस्कस क्या किया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एआई, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एआई, यानी कि एआई का लाभ क्या है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ एआई, मतलब एआई की हानि क्या है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ए पार्ट में मैंने हिंदी में कवर किया है। अगर कोई भी बच्चा चाहता है, कोई भी स्टूडेंट जो हमसे बड़े हैं, भाई बहनों, चाहते हैं कि इसी इन्फॉर्मेशन को इंग्लिश में जानूं, तो इसके बाद जस्ट नीचे आपको इंग्लिश की वीडियो मिलेगा, उसमें हम टोटली इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।